Hello guys, good morning to all of you. You all are most welcome to the channel EPC English classes. Today in the fourth video, I'm going to provide you explanation and short question answer of the poem An Epitaph composed by the British poet Walter de la Mare. In the first very video, I provided you the introduction of the poem An Epitaph, and in the second video I taught you the chapter, and in the third video the summary of the poem An Epitaph. And now today I am going to provide you explanation and short question answer of the poem An Epitaph. Explanation जो 4 मार्क्स का आता है, पता है ना, हमारे एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आता है प्रोज सेक्शन से भी और पोएम सेक्शन से भी। तो आपको दोनों से एक एक एक्सप्लेन करना होता है। तो हम जो आपको चैप्टर बताए उसका आज एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, कैसे आप एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे और 4 मार्क्स आप लोगे। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बेहतर से समझना, हमें सिर्फ इसका स्टाइल समझना है, हाउ टू एक्सप्लेन द गिवन लाइन्स। दिए गए लाइन को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसके तौर तरीके क्या होते हैं, वो तौर तरीकों को समझना है। और ऐसे तो आपको मैंने प्रोज सेक्शन में इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम, ये दोनों चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, राइट। तो समझ में आ ही गया होगा, ये भी समझ में आएगा। हाउ टू एक्सप्लेन, इसके तौर तरीका समझ लीजिए। चूंकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा लाइन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, और वो लाइन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए हम आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं ऑफ द चैप्टर एन एपिटैफ। और वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस 3 videos, you must watch the video, then you will get this explanation very well. You must watch the video, the previous 3 videos, then you will understand this video very well. And one more thing, if you have not subscribed the channel EPC English classes, then you must subscribe the channel, because if I provide you the next video, you will get the notification very soon. Okay? और चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि क्लास चल रही है, तो I would like to suggest you all that try to share the video, try to subscribe the video, and try to share the video. The students who come from rural areas, who don't know that sir is providing videos on YouTube channel, they will get more and more benefit if you subscribe the video. If you share the video, then they will study and they will be benefited. So now I am going to the explanation of the lines of the poem An Epitaph, right? तो चलता हूं एक्सप्लेनेशन पे। अच्छे से समझना, ये 4 मार्क्स का आता है। 4 प्रोज सेक्शन से होगा हमारे एग्जाम में, 4 पोएम सेक्शन से होगा। तो हमें दोनों से एक एक एक्सप्लेन करना होता है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपका इस चैप्टर में, बट ब्यूटी पासेस ब्यूटी वैनिसेस, हाउ एवर रेयर इट बी। दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, और ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो आइए, ये लाइन है, पॉइंट आउट कीजिएगा, नोट आउट कीजिएगा, और देखिए यही है लाइन्स आपका। बट ब्यूटी पासेस beauty vanishes, but beauty passes, beauty vanishes, however rare it be. However rare it be, यही है गिवन लाइन्स। और इस लाइंस को हमें एक्सप्लेन करना है
ध्यान से समझना। हाउ विल यू एक्सप्लेन? व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन एनी लाइन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको बताया है ना, समझते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस द गिवन लाइन्स। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। किस चैप्टर से लिया गया है? हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन? इस लाइन्स का पोएट कौन है? एंड बाय द गिवन लाइन्स व्हाट डज द पोएट मीन टू से? और दिए गए लाइन से पोएट क्या कहना चाहता है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। समझ रहे हो ना? एक्सप्लेनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइन्स फ्रॉम विच चैप्टर्स these lines have been taken and who has composed these lines। ये पहली पॉइंट्स में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट डज द पोएट मीन टू से बाय द गिवन लाइन्स? दिए गए पंक्तियों से कवि का कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक, राइट? तो आइए यही लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर यही एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका यही है। लिखेंगे दिस गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन these given lines have been taken from the poem An Epitaph from the poem An Epitaph composed by the British poet Walter de la Mare। वाल्टर डी ला मेयर। समझ रहे हो ना? गेटिंग? दिस गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिथेफ कंपोज्ड बाय द ब्रिटिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर, इन विच he teaches us the philosophy of immortality। The philosophy of immortality, right? Getting? एक पंक्ति कहां से लिया गया है? These given lines have been taken, ये दिए गया पंक्तियां लिया गया है फ्रॉम द पोएम एन एपिथेफ, जिसकी रचना ब्रिटिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा किया गया है, जिसमें वह हम लोगों को इमॉर्टेलिटी की फिलॉसफी, जिसमें वह हम लोगों को अमरता की पाठ जो है हम लोगों को पढ़ाते हैं। पोएट यही है ना, अमरता की पाठ पढ़ाते हैं। और यह पंक्ति वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है और कविता एन एपिथेफ से लिया गया है। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब व्हाट डज द पोएट मीन टू से थ्रू द गिवन लाइन? इस दिए गए पंक्ति से कवि का कहने का क्या तात्पर्य है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन्स, वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो यही ना कवि कहना चाहते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, सुंदरता समाप्त हो जाती है ना, गुजर जाती है। ब्यूटी डिसएपियर्स, वैनिसेस, लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। ब्यूटी लुप्त हो जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वह कितना भी दुर्लभ क्यों नहीं हो। मतलब विद द पासेज ऑफ टाइम आवर फिजिकल ब्यूटी वैनिसेस, समय के गुजरने के साथ साथ हमारी शारीरिक सुंदरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, डिसएपियर्स हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यही ना, विद द पासेज ऑफ टाइम। तो परमानेंट क्या होता है हमारे जीवन में? परमानेंट क्या होता है? तो ओनली द ब्यूटी ऑफ डिड्स इज परमानेंट। जो हमारी कार्यों की सुंदरता है दैट इज परमानेंट, दैट लास्ट फॉर एवर, वह सब दिन चलता है। बट आवर फिजिकल ब्यूटी लिव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम।
यह ज्यादा समय तक नहीं चलता है, यह कम समय तक ही रहता है, यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो इसी को आपको लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? हियर द पोएट मीन्स टू से दैट, हियर द पोएट मीन्स टू से दैट, हियर द पोएट मीन्स टू से दैट। यहां कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि, क्या कहने का तात्पर्य है? आवर फिजिकल ब्यूटी, आवर फिजिकल ब्यूटी, our physical beauty vanishes, disappears with the passage of time, with the passage of time, with the passage of time, right? Only the beauty of deeds is permanent, only the beauty of deeds, only the beauty of deeds is permanent, only the beauty of deeds is permanent। सिर्फ कार्यों की सुंदरता ही अस्थायी होता है, सबदिन रहता है। इस पंक्ति से कवि का कहने का तात्पर्य यही है, राइट? गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी दिया गया लाइन को? पहले इंट्रोडक्शन, कहां से आया लाइन, किसने लिखा, ठीक है, और वो दिए गए पंक्ति से कवि का कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये तात्पर्य लिख दिया। वंस मोर, इफ यू वांट टू गेट देन लिसन दिस गिवन लाइन्स। ये दिया गया पंक्तियां हैव बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम द पोएम एंड इपिथेफ, कविता इपिथेफ से, कंपोज्ड बाय, जिसकी रचना की गई है द ब्रिटिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर, ब्रिटिश कवि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, इन विच ही टीचेज अस द फिलॉसफी ऑफ इमॉर्टेलिटी, जिसमें वह हम लोगों को इमॉर्टेलिटी का, अमरता का फिलॉसफी पढ़ाते हैं, अमरता की फिलॉसफी सिखलाते हैं। हियर द पोएट मीन्स टू से दैट, इस पंक्ति से कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आवर फिजिकल ब्यूटी डिसअपियर्स, हमारी शारीरिक सुंदरता लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ। ओनली द ब्यूटी ऑफ डिड्स, डिड्स मैंने समझते हो ना, कार्य, ओनली द ब्यूटी ऑफ डिड्स, सिर्फ कार्यों की सुंदरता इज परमानेंट, अस्थायी होता है। यही इसका कहने का तात्पर्य था, यही था आपका एक्सप्लेनेशन, और हम अगले चैप्टर में भी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसका 2-4-5 क्वेश्चन आंसर इसका इंपॉर्टेंट है, और जो बता रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेरी सून, एंड यू विल शेयर द वीडियोज मोर एंड मोर फॉर दोज स्टूडेंट्स who don't know about that our study is going online. Now they will know and they will get benefited. So my dear, share more and more videos and subscribe the channel for getting the notification of the video very soon, right? Answer the following questions briefly. 2 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है ना। समरी 5 नंबर हो गया, और एक्सप्लेनेशन 4 नंबर, और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बोथ सेक्शंस, फ्रॉम प्रोज एंड पोएम बोथ सेक्शन। तो कुछ आंसर क्वेश्चंस प्रोज सेक्शन से भी होंगे, कुछ पोएम सेक्शन से भी होंगे। तो आइए एनईपीटेफ का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कुछ क्वेश्चन आंसर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपके बुक में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ, उस आंसर क्वेश्चंस को करना है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम ज्यादा दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हो वीवीआई, अगर आएगा एग्जाम में तो आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज एन एपिथेट, वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है आपके परीक्षा में। व्हाट इज एन एपिथेट, जो आपको इन द फर्स्ट वेरी वीडियो जिसमें मैंने एपिथेट को पढ़ाया था, उसे बताया था ना, व्हाट इज एन एपिथेट, इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर को, एपिथेट क्या है बताया था ना। एन एपिथेट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, वही आंसर है जो लिखा था स्टार्टिंग में,
in the first video, an epitaph is an inscription on a tomb. Epitaph क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है, खुदाई होता है, ऑन ए टॉम्ब, मकबरा के ऊपर, मेड इन द मेमोरी ऑफ द डेड, जो मृतकों की याद में बनाई जाती है। ठीक है ना? तो यही है आपका इपिटेफ। इपिटेफ इज एन इंस्क्रिप्शन। इपिटेफ एक खुदाई होती है, ऑन ए टॉम्ब एक मकबरा के ऊपर, मेड इन द मेमोरी ऑफ द डेड, जो मृतकों को याद में बनाई जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज एन इपिटेफ, इसका आंसर क्लियर हो गया, राइट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू, ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट। एक लाइन आया है ना, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। तो आप लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट से आप क्या समझते हो? आपका क्या समझना है? लाइट ऑफ अ स्टेप ऑफ हर्ट, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या होता है? द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट मीन्स, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट मीन्स, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूमने की आदत। जो बिलवेड थी ना पोएट की, सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, उसे इधर उधर घूमने का आदत था। एंड हैज नो कमिटमेंट, और कोई कमिटमेंट नहीं था फॉर लव एट ऑल, प्यार के लिए थोड़ा सा भी कभी से, मतलब वह दूसरे कवि की भावनाओं को समझती नहीं थी, उसे इधर उधर घूमने का स्वच्छंद आदत था, और वह कवि की विचारों की, कवि की भावनाओं को कदर नहीं करती थी। तो लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट का मतलब यही हुआ, इधर उधर घूमने की आदत, बट हैज नो कमिटमेंट फॉर लव एट ऑल, प्यार के लिए उसका कोई कमिटमेंट नहीं था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, वेयर डज द लेडी लाई, महिला कहां पड़ी हुई है? तो बताया ना, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो कहां महिला पड़ी हुई थी? एक कब्रिस्तान में। एक कब्रिस्तान में ही ना उसको डेड मर गई थी, दफन कर दिया गया था, और उसके टॉम्ब के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा गया था उसके याद में। तो इसका आंसर यही होगा, द लेडी लाइज इन ए ग्रेवयार्ड। ग्रेव माने कब्र, और ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। ग्रेव का मतलब समझते हो ना, ग्रेव का मतलब कब्र होता है, और ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रिस्तान होता है। ठीक, तो आप नोट आउट कीजिए, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। Now question number 4. How does she look to the poet? है ना, कवि को कैसी दिखती है वह लेडी? तो कैसी दिखती है? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। सी appears, वह दिखती है, वह प्रकट होती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला, एवर बोर्न, तो शायद ही कोई कभी जन्म हुआ उस तरह का सुंदर महिला का, इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देशों, है ना। कैसी दिखती है वह कवि को? तो वह सबसे सुंदर महिला दिखती है कवि को, दैट एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो उस तरह की सुंदर महिला शायद ही कभी पश्चिम के देश में जन्म ली। इसका मतलब हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी? वाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वह महिला दयालु थी और उसे दूसरे के बारे में ख्याल रहता था? कंसिडरेट का मतलब दूसरे के बारे में ख्याल रखने वाला को कंसिडरेट कहते हैं। ठीक है ना, दूसरे के बारे में सोचने वाला, दूसरे के बारे में ख्याल रखने वाला को कंसिडरेट कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वह महिला दयालु और दूसरों के बारे में ख्याल रखने वाली थी? नहीं, उसका तो हैबिट था इधर उधर घूमने का, कवि के बारे में तो कुछ ख्याल ही नहीं रखती थी। तो आंसर होगा सी वॉज नाइदर, वह नहीं तो काइंड थी, नॉर ए कंसिडरेट, और नहीं तो दूसरों के बारे में ख्याल करने वाली महिला थी वह, बिकॉज सी हैड द हैबिट ऑफ ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर, क्योंकि उसे हमेशा इधर उधर क्या था? घूमने की आदत थी, इसलिए वह महिला काइंड और कंसिडरेट नहीं थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? तो बहुत क्लियर है ना,
बहुत पढ़ा है, उसमें बताए, भी एक्सप्लेनेशन में बताया, समरी में बताए। ब्यूटी डिसअपियर्स, है ना, ब्यूटी डिसअपियर्स, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी डिसअपियर्स, सुंदरता समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ। समझ में आ रहा है ना? समझिएगा आप। अब इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कॉन्टेक्ट मी। आप मुझसे मैसेंजर पर जुड़ेगे, कमेंट में लिखोगे अगर कोई दिक्कत होती है, किस तरह का वीडियो क्वालिटी है, किस तरह का क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आप सुझाव देंगे, तभी तो हम और आप बेहतर करेंगे। ठीक है। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी डिसअपियर्स विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ सुंदरता क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है और गायब हो जाती है ना। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सेज, व्हाट डज द पोएट What does the poet mean? What does the poet mean when he says and when I crumble? कवि का कहने का तात्पर्य क्या है जब वह कहते हैं and when I crumble, जब मेरी मौत हो जाएगी, तो कवि क्या कहना चाहते हैं उस समय? लास्ट लाइन आया है ना, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यही ना कहते हैं कवि, अगर मेरी मौत हो जाती है तो उस पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला को याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। यह सोच करके कवि बहुत दुखी है, तो इसका आंसर यही लिखेंगे, द पोएट इज वेरी सैड। The poet is very sad to think that no one will remember that most beautiful lady of the West country, that most beautiful lady of the West country. The poet is very sad to think that no one will remember that most beautiful lady of the West country, after his death, मतलब कवि के मौत के बाद उस पश्चिम देश की सुंदर महिला को याद करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। द पोएट इज वेरी सैड टू थिंक दैट, कभी यह सोच करके बहुत दुखी है कि नो वन विल रिमेम्बर, कोई याद नहीं रखेगा, दैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, उस सबसे सुंदर महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम की देश की, आफ्टर हिज डेथ, मतलब कवि के मौत के बाद, हिज डेथ मतलब पोएट के मौत के बाद। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। एक्सप्लेनेशन हो गया, समरी हो गया, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। और हम अगले वीक में हम आपके ग्रामर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हमारे एग्जाम में आता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो, मीन्स इन नेक्स्ट वीक, आई विल टीच यू ग्रामर, टाइम एंड टेंस, ठीक है ना। तो माय डियर, सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।